में खबर आपको दें, वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की भी तकरीब में शिरकत। जी हाँ, बिल्कुल। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीब में शरीक हुए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़रा ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के जज और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। उनके मुतअद्दिद फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। उनके कैरियर के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1 दिसंबर 1960 को मुल्तान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मुल्तान से हासिल की। 1981 में फ़लसफ़े में BA किया। 1977 में ईरान में बतौर बॉय स्काउट पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर पाकिस्तान ने तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया। 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB किया। टैक्स लॉ में डिप्लोमा भी हासिल किया। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान में लेक्चरर और एग्जामिनर रहे। UET लाहौर समेत कई यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट के रुकन भी रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 1985 में वकालत का आगाज़ किया। 1987 में लाहौर हाई कोर्ट, जबकि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील बने। वो 12 मई 2011 से 22 अक्टूबर 2019 तक लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे। 22 अक्टूबर 2019 से 14 नवंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे। इनके मुताबिक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जज के फराइज अंजाम देते रहे। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, आईनी अदालत के जज तैनात। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस करीम खान आखा, जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत में तैनात, जबकि जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ उठाया और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी अदालत की जज बनने की दौड़ से बाहर हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खराबी सेहत की वजह से उनका नाम जज के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया गया है। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी अदालत की जज बनने की दौड़ से बाहर। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खराबी सेहत की वजह से उनका नाम जज के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट फुल कोर्ट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायज़ा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा कि कल 2 जजेस की पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम के खिलाफ गैरत जाग गई। पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का किरदार भयानक रहा है। नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का क्या किरदार रहा, मज़ीद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इस तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज में 2 जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया है। आज से 8-10 साल कबल मेरे कायद नवाज शरीफ को जब ओहदे से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस वक़्त के हुक्मरान या उससे पहले जो साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये सारा सिलसिला पनामा केस से स्टार्ट हुआ। उस वक्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है। इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोग जो है भूल गए हैं
अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो है दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई। बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी मंजूर हो गया है। आर्मी एक्ट में होने वाली तब्दीलियां क्या हैं, इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। पार्लियामेंट ने पाक फौज की कमान से मुतालिक बड़ी और अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। अब हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा 5 साल के लिए होगा और ये मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होने के रोज से ही होगी। तरमीम में वजाहत की गई है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की तारीख से दोबारा शुरू होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा और दफ्तर 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तक़र्रुर 3 साल के लिए करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए तौक़्सी भी देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तक़र्री और तौसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर जनरल की रिटायर्ड की उम्र की हद का इतलाक नहीं होगा और इस मुद्दत के दौरान वो पाक फौज के जनरल के तौर पर काम करते रहेंगे। आर्मी एक्ट के सेक्शन 176C में होने वाली तरमीम में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से वाइस चीफ या डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तक़र्रुर कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि सेक्शन 176C 1979 से आर्मी एक्ट का हिस्सा है और इसमें तरमीम का मकसद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तक़र्री के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश को शामिल करना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तक़र्रुर नहीं करने जा रही। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में भी तरामीम मंजूर करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुतालिक शिकें हज़फ कर दी गई हैं। आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तरमीम बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बन चुकी है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रिमार्क्स दिए कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। इसके अलावा सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। ज़िशान काका खैल पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़िशान, मजीद क्या पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक बताया? का एक रिहायशी था जिन्होंने पेशावर कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिन्होंने इस्तदा की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमती मशीनरी जो है वो सियासी मकासद के इस्तेमाल कर रही है। इसका तहरीरी फैसला जो है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। साहिबजादा असदुल्ला ने यह फैसला तहरीर किया है, यह फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने पाबंदी लगा दी है कि सरकारी सरगर्मियों में किसी किस्म के जो सरकारी वसाइल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने जो फैसला तहरीर किया है उसमें कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि सियासी जलसों मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि ये जो है बदनीयती है। इस तरह ये भी कहा गया है कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स का जो हवाला दिया गया था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इस इक़दाम को रोका जाए। इसलिए अदालत ये हुक्म देती है कि सरकारी वसाइल जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल न किया जाए। ठीक है। अच्छा ज़िशान, ये बताइएगा कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस पर यकीनन हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करवाना होगा और फिर लोकल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से, जो कि पुलिस हो गई है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हो गए हैं, तो इस पर बाकायदा तौर पर अमल कब से शुरू हो जाएगा? आज ही से नाफिजुल अमल होगा ये ऑर्डर? देखिए, ऑर्डर जो है वो अदालत ने आज ही दिया है और आज से ही ये नाफिजुल अमल हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह कोई सियासी सरगर्मी होती है तो इस पर अमल दरामद किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन ये तो चारपदर से ताल्लुक रखने वाला एक आम शहरी था जिन्होंने ये दरख्वास्त अदालत में दायर की और उन्हें ये इस्तदा की कि हमने देखा है कि सरकारी वसाइल का बेदरक इस्तेमाल किया जाता है सियासी मकासद के लिए, इसलिए इस इक़दाम को रोका जाए। और आज अदालत ने भी इसमें यह फैसला जारी किया कि ये जो है वो
खिलाफ वर्जी है, इसलिए जो है ये सरकारी वसाइल जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही साथ में ये भी इसमें कहा गया है कि सियासी सरगर्मियों के लिए जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है गैर जानिबदारी जो है वाज़ेह कर रही है, इसलिए किसी भी जो सियासी सरगर्मी होती है इसमें किसी किस्म का सरकारी जो वसाइल है उसका इस्तेमाल जो है वो न किया जाए। साथ ही साथ में अदालत ने पाबंद किया है कि ये हर सूरत यकीनी बनाया जाए कि जब भी इस तरह का कोई सियासी मकसद हो तो इसमें जो है सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किया जाए। और ये भी इसमें जिक्र किया गया है कि सरकार को चाहिए कि वो फर्क जाहिर करे कि कौन सा सरगर्मी जो है वो सरकारी है और कौन सी सरगर्मी जो है वो सियासी है। तो इसलिए अगर इसमें फ़र्क होगा तो फिर जो है वो सरकारी वसाइल का बेदरेग और गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो आज से ही ये फैसला नाफिजुल अमल हो गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया मुस्तकबिल में अगर कोई होता है, जुलूस निकाला जाता है या कोई और सियासी सरगर्मी होती है तो इस पर किस हद तक जो है वो अमल किया जाता है, तो वो बाद में देखा जाएगा।